नहीं है। दूर भी आने का लंबा है ना, आने का लंबा है। आज हमने जो भी पार्षद साथी हैं पूरे प्रदेश स्तर पर पार्षदों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस प्रकार प्रधान सरपंचों की प्रधानों की इस प्रकार की पावरें बढ़ाई हैं और उनका मानदेय बढ़ा है, तो भाई एमसी का भी मानदेय बढ़ना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में इस सरकार द्वारा कोई भी एमसीओ का मानदेय में बढ़ोतरी नहीं गई। पूर्व सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 6,000 रुपये उस टाइम बढ़े थे, तो 7,500 रुपये उस समय हुआ था। तो पिछले 10 साल में कोई भी एमसीओ के मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो एमसी की ड्यूटी सबसे सख्त ड्यूटी होती है, क्योंकि पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो एमसी और सरपंच होता है। क्योंकि वार्ड की कोई समस्या है या गांव की समस्या है या कोई भी समस्या है, सबसे पहले वो पार्षद के पास जाती है। पार्षद के थ्रू ही वो एसडीएम तक जाएगी, पार्षद के थ्रू ही वो विधायक तक जाएगी। तो पार्षद की ड्यूटी बहुत ज़्यादा दिन रात की ड्यूटी है। उसके बावजूद भी पार्षद का कोई मानदेय सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया गया। तो हम एक तो हमारे मानदेय की डिमांड करते हैं सरकार से, और दूसरा जो हमारे वार्ड के अंदर काम है, कई ऐसे इमरजेंसी कार्य होते हैं जिसको पार्षद के पास कोई एक समस्या आ जाती है, तत्कालीन करना होता है। जैसे कोई गड्ढा हो गया या कोई जगह बैठ के तुरंत प्रभाव से उसको भराना होता है। तो इस प्रकार पार्षद की भी कुछ शक्ति होनी चाहिए, वो भी जनप्रतिनिधि है। जिस प्रकार से विधायक और एमपी जनता द्वारा चुने जाते हैं, उसी प्रकार से पार्षद भी जनता का प्रतिनिधि है और जनता द्वारा चुना जाता है। तो उसकी भी शक्तियों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाई इस प्रकार का कोई कोटा होना चाहिए। 5-10 लाख रुपए की सैंक्शन जो पार्षद अपनी कैपेसिटी पे वो इमरजेंसी कार्य वार्ड में करा सके, उसकी मॉनिटरिंग सरकार किसी मर्जी से कराए। कोई भी गलत कार्य होगा उसकी जांच कराए, लेकिन उसकी पावर होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से भाई पार्षद की भी शक्तियों का बढ़ना चाहिए। और एक हमारी है कि जिस प्रकार पीछे कोरोना काल में आपने देखा कि बड़े बड़े विधायक मंत्री वो लुप्त हो गए थे, लेकिन पार्षद अपनी ड्यूटी पूरी सच्ची ईमानदारी से पूरे वार्डों में जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी थी, पार्षद सरपंच सभी अब अपनी ड्यूटी पे खड़े थे। तो भाई उस महामारी के दौरान कोई भी इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। महामारी में कोई व्यक्ति, कोई पार्षद जो काम कर रहा है वो मर भी सकता है, इफेक्टेड भी हो सकता है। इसलिए उनका स्वास्थ्य बीमा और ई टर्म प्लान सरकार अपने खर्चे पर करवा के दे। तो हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जिस प्रकार से भाई सभी पार्षद आज पूरे प्रदेश स्तर में इकट्ठे हुए हैं, तो सरकार हमारी मांगों को माने, नहीं तो हमें भी कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। पार्षद का कोई भी मानदेय नहीं बढ़ रहा, और जबकि विधायक और एमपी, अब पीछे देखें कोरोना काल में भी विधायकों ने अब अपने HRA 1 लाख रुपए तक कर लिए, क्योंकि वो खुद कानून बना सकते हैं, हम उन पर आश्रित हैं। तो उनको हमारी भी सोचनी चाहिए। विधायक को और एमपी को बनाने के लिए पार्षद की अहम भूमिका होती है। पार्षद सीधा जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो हम इसी मांग को लेके माननीय एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी ये मांगे सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले इसको पूरा करने का काम करे, नहीं तो चुनाव के समय हम विरोध बड़े आंदोलन के साथ करेंगे।